जय जय श्री राधे राधे। श्री धाम वृंदावन से मैं पंडित कनक बिहारी हूँ। आज आपके सामने एकादशी की कथा लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ कि आज है कामिका एकादशी। ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इसको पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। वो पुत्रदा एकादशी कहा जाने से मतलब आप शाब्दिक अर्थ समझ सकते हैं कि पुत्रदा यानी पुत्र प्राप्ति के लिए ये एकादशी का व्रत सर्वमान्य है। इसकी बड़ी सुंदर एक कथा है। आप पहले इसके बारे में जरा श्रवण करें कि सबसे पहले युधिष्ठिर जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है इसका क्या नाम है, इसका क्या वर्णन है, जरा आप मुझे श्रवण कराएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर सुनाया था। तब नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि हे कमलासन, हे भगवान, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, वो उसके कौन से देवता हैं तथा उसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। हे प्रभु, यह सब मुझे बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। यह प्रश्न तुमने किया है तो केवल तुम्हारे अपने लिए तुमने नहीं किया है, समस्त लोक कल्याण के लिए तुमने यह प्रश्न किया है। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम है कामिका। उसके स्मरण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। समझ सकते हैं आप, केवल स्मरण मात्र से। उस दिन श्रीधर, श्री हरि, श्री विष्णु, श्री माधव, श्री मधुसूदन, इन 5 नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल प्राप्त होता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं होता। हम गंगा स्नान करने जाएं, हम काशी जाएं, नैमिषारण्य क्षेत्र जाएं, पुष्कर क्षेत्र जाएं, वहां जाने से जो हमें पुण्य फल की प्राप्ति जो होगी वह हमें अपने घर में बैठकर इस एकादशी का व्रत करने से वह पुण्य फल हमें प्राप्त हो सकता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है, जो व्यक्ति वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए। जो ब्याही हुई गाय को अनन्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा होती है। अतः पाप भीरो मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम बताया गया है। आध्यात्म विद्या पारायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को प्राप्त होता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति को प्राप्त होता है। और वर्णन मिलता है कि लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते। कैसे? जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर भगवान होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बना देती है ऐसी तुलसी। जो तुलसी प्रणाम करने पर रोगों का निवारण कर देती है। जल के सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है। आरोपित करने पर तुलसी का पौधा कहीं भी आरोपित करें तो ऐसे आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दीपक का दान करता है उसके पुण्यों की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते।
चाहे 24 घंटा की ज्योति जला लिया जाए, या फिर सुबह या ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या काल में दीप दान करे या दीप प्रज्वलित करे, तो ऐसा मनुष्य के जो पुण्य है वह चित्रगुप्त भी गिनने में असमर्थ हैं। जिसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं, जो भी व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत करता है, घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक को निवास करता है, स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया। कामिका सब पापों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फलदायक फल प्रदान करने वाली यह एकादशी है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में चला जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा कि मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो यह कामिका एकादशी है, कृपया मेरे सामने इसकी कुछ और भी विशेष कथा बताइए कि पहले इस व्रत को किसने किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर के युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई कि मैं तो बुढ़ापे को प्राप्त हो रहा हूँ, कोई संतान हुई नहीं है। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा कि प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी जमा नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी कभी मैंने अपने में शामिल नहीं किया कि ब्राह्मणों का धन हरण कर लिया हो या किसी देवताओं का धन हरण कर लिया हो, ऐसा कभी नहीं किया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया मैंने, प्रजा को अपना संतान समझ करके उसका पालन किया। जिस प्रकार से पिता अपने संतान का पालन करता है, उसी प्रकार मुझ राजा ने अपने प्रजा का पालन किया। धर्म से पृथ्वी का अधिकार जमाया तथा दुष्टों को, ऐसे दुष्ट वे भले ही मेरे बंधु और पुत्र के समान ही क्यों ना हो, उनको भी मैंने दंडित किया। श्रेष्ठ पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इस पर विचार करें। तब राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। प्रजाजनों ने राजा के कल्याण के लिए वन में चले गए और तपस्या इत्यादि करने के। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। किसी ऋषियों के आश्रमों में पहुंचे ताकि ऋषियों से कोई मार्ग मिले। इतने में ही उन्हें ऋषि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस ऋषि धर्म के तत्वज्ञ तथा संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। कल्प बीतने पर अपने शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता हुआ टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देखकर लोमस जी ने पूछा कि तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आज्ञा का कारण बताओ, तो तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा वो मैं अवश्य करूंगा। तब प्रजाओं ने कहा कि ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है और हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, इसलिए आज हम उन्हीं के कल्याण के लिए, उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने का दृढ़ संकल्प लेकर के यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध होते हैं। हे मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर के महर्षि लोमस को 2 घड़ी तक ध्यान मग्न रहे। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा कि प्रजावृंद सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों का चूसने वाला धनहीन वैश्य था। मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को
जब दोपहर का सूर्य तप रहा था और वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा, पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी वहां आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित हो रही थी, वह गौ माता। अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। तभी वैश्य ने पानी पीती हुई उस गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं जलपान करने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुआ है। समझने वाली बात है कि कहीं भी कभी भी कोई भी गाय, ब्राह्मण, संत या कोई पीड़ित यदि जलपान कर रहा हो, भूख से पीड़ित होकर के भोजन कर रहा हो, उस समय उसको कदापि न छिड़ा जाए। और किसी जन्म के पुण्य के कारण उन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई। कोई अच्छा पुण्य कर्म रहा होगा जिसके कारण से उन्हें राज्यभार उन्होंने संभाला अकंटक। प्रजाओं ने कहा कि मुने, पुराणों में हमने सुना है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। तब लोमश जी ने कहा कि प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से भी विख्यात है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों को बड़ी प्रसन्नता हुई और मुनि को नमस्कार करके और नगर में आकर के बड़ी विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी ने यह अनुष्ठान किया और उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को भी दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में भी स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की। अब देखिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने व्रत किया नहीं या व्रत किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो हमें शायद इस फल में व्रत का शायद फल ना मिल पाए। तो कोई बात नहीं, अभी तक आपने यदि व्रत आपसे यदि टूट गया है, व्रत यदि आप नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं। श्रीमंत ये इस व्रत की जो व्रत करने वाले हैं उनका सत्संग कर लिया जाए या फिर यह कथा को श्रवण करने वाले भी उस पुण्य के भागीदारी होते हैं। और आज के एकादशी का व्रत करने वाले या कथा श्रवण करने वाले फल दान करें, अन्न दान करें और गौओं को चारा इत्यादि खिलाएं। ब्राह्मणों को जब इसका पारायण हो दूसरे दिन सुबह 5 बजे के बाद इसका पारायण हम कर सकते हैं। पारायण के समय जो भी आसपास में कोई मंदिर हो तो मंदिर के पुजारियों को, ब्राह्मणों को, संतों को, साधुओं को भोजन इत्यादि करा करके दक्षिणा इत्यादि दे करके उनको संतुष्ट करें। राधे राधे।